कभी सोचा है कुछ लोग बिना कुछ बोले भी कमरे में आते ही सबका ध्यान क्यों खींच लेते हैं और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। फर्क सिर्फ आत्मविश्वास का नहीं होता, फर्क उस खतरनाक आत्मविश्वास का होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। ये वही आत्मविश्वास है जो सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सा दबाव बना देता है, जैसे वो आपके सामने खुद को छोटा महसूस करने लगे बिना किसी वजह के। निकोलो मचियावेली ने एक बार कहा था कि दुनिया में लोग तुम्हें उतना ही महत्व देते हैं जितना तुम खुद को देते हो, लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बारे में वही सोचते हैं जो दुनिया उन्हें दिखाती है, और कुछ लोग दुनिया को वही दिखाते हैं जो वो खुद बनना चाहते हैं। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा शांत रहते हैं, ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा समझाते नहीं, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे थोड़ा डरते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा विश्वास होता है जो दूसरों की राय पर नहीं टिका होता। वो खुद को साबित करने में नहीं, खुद को मानने में लगे होते हैं, और यही चीज उन्हें खतरनाक बनाती है। सोचो, अगर तुम खुद पर इतना यकीन करने लगो कि किसी की हंसी, किसी की नजर या किसी की नापसंदगी तुम्हें हिला ही ना सके, तो तुम्हारा हर कदम कैसा होगा? तुम बोलोगे कम, लेकिन असर गहरा होगा। तुम चलोगे धीरे, लेकिन सबकी नजर तुम पर होगी। तुम चुप रहोगे, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें जीतने वाला वही होता है जो अपने अंदर के डर को पहचान कर उसे अपने ही पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लेता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है, दुनिया को तुमसे प्यार नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी कमजोरी चाहिए ताकि वो तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ सके। और जब तुम वो कमजोरी दिखाना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को किसी के सामने साबित करना बंद कर देते हो, तभी तुम एक ऐसे इंसान बनते हो जिसे लोग समझ नहीं पाते, और जिसे समझ ना पाना उन्हें असहज कर देता है। यहीं से शुरू होता है डेंजरस कॉन्फिडेंस का असली खेल। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है या ये कुछ लोगों के अंदर ही होता है? और अगर तुम इसे सीख सकते हो तो क्या तुम सच में उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हो जिससे लोग सिर्फ प्रभावित नहीं बल्कि थोड़ा सा डरने भी लगे? क्योंकि इस रास्ते पर चलते ही तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारी पुरानी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगती है और एक नया इंसान जन्म लेता है जो खुद को दुनिया की नजरों से नहीं, अपने खुद के नियमों से देखता है। और यही वो पल होता है जब असली खेल शुरू होता है। तुम धीरे धीरे महसूस करने लगते हो कि अब तक जो तुम समझते आए थे वो सच नहीं था। तुम्हें बचपन से सिखाया गया था कि अच्छा बनो, सबको खुश रखो, लोगों की नजरों में सही दिखो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो खुद की नजरों में गिर जाता है, और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो दुनिया उसे कभी ऊपर नहीं उठाती। खतरनाक आत्मविश्वास की पहली सच्चाई यही है, तुम्हें हर किसी की नजरों में अच्छा दिखना बंद करना होगा। सोचो, जब तुम हर बात पर हाँ कहते हो, हर किसी को समझाने की कोशिश करते हो, हर गलती के बाद खुद को सही साबित करने में लग जाते हो, तो सामने वाला क्या देखता है? वो तुम्हारी सच्चाई नहीं देखता, वो तुम्हारी जरूरत देखता है। और जिस दिन किसी को ये समझ आ गया कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसी दिन से तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, जब तुम अपनी बातों को साबित करने की बजाय उन्हें महसूस करवाना सीख जाते हो, तब खेल पलट जाता है। तुमने शायद कभी ऐसा इंसान देखा होगा जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता। वो किसी को मनाने के लिए नहीं बोलता, वो सिर्फ अपनी सच्चाई रखता है। और यही फर्क है आम आत्मविश्वास और खतरनाक आत्मविश्वास में। आम आत्मविश्वास चाहता है कि लोग उसे पसंद करें,
लेकिन खतरनाक आत्मविश्वास को फर्क ही नहीं पड़ता। और अजीब बात यह है कि जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तभी लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। अब जरा एक और सच्चाई समझो, डर हमेशा रहेगा। जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं, उनके अंदर भी डर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने डर को छुपाते नहीं, उसे कंट्रोल करते हैं। मान लो तुम किसी भीड़ में खड़े हो और तुम्हें कुछ बोलना है, तुम्हारे हाथ हल्के से कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग खाली हो जाता है। ये डर है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो इस डर से बचने की कोशिश करते हैं। वो चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और हर बार जब वो ऐसा करते हैं, उनका दिमाग ये मान लेता है कि वो कमजोर है। लेकिन एक इंसान जो खतरनाक आत्मविश्वास बनाना चाहता है, वो कुछ अलग करता है। वो उसी डर के साथ आगे बढ़ता है। वो कांपते हुए भी बोलता है, वो घबराते हुए भी खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मविश्वास डर के खत्म होने से नहीं आता। आत्मविश्वास डर के बावजूद खड़े रहने से आता है। और जब तुम बार बार ऐसा करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है। अब वो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत मानने लगता है। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई पहचान बनती है। एक ऐसा इंसान जो खुद पर भरोसा करता है, बिना किसी बाहरी सहारे के। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी है। खतरनाक आत्मविश्वास सिर्फ अंदर की चीज नहीं है, ये बाहर भी दिखता है। तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आंखों में। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग चलते समय इधर उधर नहीं देखते। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं होती, उनकी नजरें सीधी होती है, और वो किसी से नजरें चुराते नहीं। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें सामने वाले के दिमाग में एक कहानी बना देती है कि ये इंसान अलग है, ये इंसान खुद को जानता है, और जो खुद को जानता है उसे हिलाना आसान नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम आज से ही ये सब करना शुरू कर दो, कम बोलना, ज्यादा सुनना, किसी को खुश करने की कोशिश ना करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, और खुद को बार बार ये याद दिलाना कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती, तो कुछ ही समय में तुम्हारे अंदर एक ऐसी खामोश ताकत पैदा होगी जो किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन हर कोई उसे महसूस करेगा। और जब लोग उस ताकत को महसूस करने लगते हैं, तो वो तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगते हैं। वो तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें प्रोवोक करेंगे, देखेंगे कि तुम सच में उतने मजबूत हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है, जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारी इज्जत कम करने की कोशिश करे, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम रिएक्ट करोगे, या फिर कंट्रोल में रहकर खेल को अपने पक्ष में मोड़ दोगे? क्योंकि यहीं पर तय होता है कि तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट हो या सच में डेंजरसली कॉन्फिडेंट बन चुके हो। क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं करती, वो खामोशी में पनपती है, धीरे धीरे, बिना किसी को बताए। जब तुम इस रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करना जरूरी नहीं लगता। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है। पहले तुम सोचते थे कि जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, अब तुम समझते हो कि हर लड़ाई लड़ना बेवकूफी है। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। और जैसे जैसे ये फर्क कम होता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारा प्रभाव बढ़ता जाता है। लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तुम्हारी चुप्पी उन्हें सवालों में डाल देती है, तुम्हारी नजरें उन्हें असहज कर देती है, और तुम्हारी स्थिरता उन्हें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। यही है वो जगह जहां से असली नियंत्रण शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है।
खतरनाक आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को दबाओ या हर वक्त खुद को सबसे ऊपर समझो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर इतने स्थिर हो जाओ कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो बिना कोशिश के ही दुनिया को प्रभावित कर देता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, जब अगली बार कोई तुम्हें नजरअंदाज करेगा या तुम्हारी बात काटेगा या तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम तुरंत रिएक्ट करोगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करोगे, या फिर एक हल्की सी खामोशी के साथ उसे ये महसूस कराओगे कि उसकी कोशिश बेकार है? क्योंकि असली खेल हमेशा बाहर नहीं, अंदर चलता है, और जो इस अंदर के खेल को जीत लेता है उसे बाहर कुछ भी जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल रहा है। अब वो तुम्हें हल्के में नहीं लेते, अब वो तुम्हारी बात को बीच में नहीं काटते, अब वो तुम्हें टेस्ट करने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता था। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो खुद की नजरों में सही खड़ा है। और जब इंसान खुद की नजरों में खड़ा हो जाता है तो दुनिया उसे गिराने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन गिरा नहीं पाती। अब ये सफर यही खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि हर दिन तुम्हें खुद को और बेहतर समझना है, हर दिन अपने अंदर के डर को थोड़ा और कम करना है, हर दिन उस खामोश ताकत को और मजबूत बनाना है। और शायद इसी सफर के बीच तुम्हें ये एहसास हो जाए कि सबसे बड़ा नियंत्रण दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। और जब तुम खुद पर पूरा नियंत्रण पा लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती है। अब अगर ये कहानी, ये सफर तुम्हें अपने अंदर कहीं गहराई तक छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख पा रहे हो, तो इस सफर को यही मत रोकना, इस खामोश बदलाव को जारी रखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और अगर ये रास्ता, ये सोच तुम्हें सही लग रही हो तो इस कहानी को एक छोटे से संकेत के साथ आगे बढ़ाना, ताकि ये सफर अधूरा ना रहे। अगर ये कहानी और ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अगली कहानी तुम्हें तुम्हारे ही एक नए रूप से मिलवाने वाली है। और शायद अगली बार जब तुम खुद को देखो तो तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखे जिसे अब किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जिसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हो, और जो बस अपने ही नियमों पर, अपनी ही दुनिया में अड़े खड़ा हो।